हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजाखेड़ा पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में राकेश पुत्र रामनिवास जाति बाढ़ई निवासी वार्ड नंबर 13 राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी में गया हुआ कुछ माल भी बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि दिनांक 6/7/2021 की मध्य रात्रि को राजाखेड़ा मेन बाजार से बल्ली जैन की दुकान में से शहद लगा करके चोरी कर ली गई थी। इसी दुकान के अंदर 3 महीने के अंतराल में यह दूसरी चोरी थी, जिसको खुलासा करने में राजाखेड़ा पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा रिमाइंडर लेकर आगे भी माल बरामद करने के प्रयास जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा संगठन निरंतर चलने और आगे बढ़ने वाला संगठन है। यह संगठन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और राष्ट्रभक्ति की भावना के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित संगठन की बैठक में प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया। पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। बिजली की दरें सबसे अधिक हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं। राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत सरकार केवल अपनी सरकार बचाने पर ध्यान दे रही है। विधायक जनता को लूट रहे हैं। सरकार निरंकुश हो चुकी है। जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और बूथ मैनेजमेंट को अधिक मजबूती पर बल दिया गया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने किया। बैठक में प्रदेश सदस्य विशंभर शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, कमल पहाड़िया, राजीव रस्तोगी, जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, राम प्रसाद बघेल, नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, जिला कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला सहित वरिष्ठ भाजपाई मौजूद रहे। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को मंगलवार को शहर के वार्ड संख्या 23-24 को परशुराम धर्मशाला में कैंप आयोजित हुआ, जिसमें धारा 69 के अंतर्गत 3 पट्टे जारी किए गए, जिससे 501 रुपए के हिसाब से राशि जमा कराई गई। स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत 5 पट्टे जारी किए, जिनसे 0.5 रुपए राशि जमा कराई गई। इनके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, विवाह पंजीकरण, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, रोड कटिंग सहित कुल 45 पत्रावलियों को मौके से ही निस्तारण किया गया तथा देर शाम जो नई पत्रावलियां प्राप्त हुई उनको अगले दिन कैंप में सुबह ही निस्तारण कर दिया जाएगा। समस्त पालिका कार्मिक एवं नगर मित्र सहित अनेक पार्षदगण, अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरमथुरा उपखंड के पिपरेट ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन योजना, राजस्व, भूमि पट्टा आदि से संबंधित सभी विभागों की उपस्थिति में जन सुनवाई के कार्य का निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में शिविर प्रभारी मनीष कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटो, कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा, विकास अधिकारी गिरिराज सिंह कोहली, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। सरमथुरा क्षेत्र की डोमई ग्राम पंचायत के गांव ददरौनी में अचानक 200 वर्ष पुराना कुआं भर कर ढह गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जानकारी के अनुसार ददरौनी गांव में ग्रामीणों को पेयजल के लिए यह पुराना कुआं था, जिससे पूरा गांव पेयजल के लिए जल लेता था एवं गांव की कुछ भूमि भी सिंचाई के लिए इस कुएं पर ही आश्रित थी। सोमवार सुबह यह कुआं अचानक भर कर ढह गया, जिसमें इसमें डली 4 सबमर्सिबल पंप 2 इंजन कुएं में ही दब गए। गनीमत यह रही कि इस दौरान कुएं पर गांव की महिलाएं नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही गांव के कल्लू सिंह यादव ने बताया कि इसी कुएं से हमारे यहाँ खेतों में फसल के लिए पानी से सप्लाई की जाती थी। कुआं ढहने से पानी पीने के लिए भी भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। बिना पानी के कैसे करेंगे खेतों में फसल, यह ग्रामीणों के लिए परेशानी का विषय बन चुका है। हालांकि 82 गाँव 61 मजरे के तहत आंगई बांध से गाँव में पानी आता है। वहाँ पर फोंट बने हुए हैं, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण कुएं से पानी लाकर पीने के काम में लेते हैं, इसीलिए यह परेशानी का विषय बना हुआ है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट।
धौलपुर दौरे पर पहुंची समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हितेश कुमारी एवं सपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव लोधी ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एवं केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए योगी सरकार को आमजन की विरोधी सरकार बताया है। सपा की राष्ट्रीय सचिव हितेश कुमारी ने कहा कि भारत देश किसान पर निर्भर है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। किसानों के साथ हो रहा अन्याय सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोग एक दूसरे की प्रशंसा और बड़ाई करने में लगे रहते हैं। देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियां महंगाई, बेरोजगारी के कारण बेहद जटिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद नसीब नहीं हो रहा है। किसानों को धान फसल का लागत के मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं दिया गया। उसके साथ पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा आगे आने वाली पीढ़ी बहुत परेशान हो रही है। बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार रोजगार सृजित करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा मोदी और योगी सरकार सिर्फ सपने दिखाती है। आगे आने वाले समय में इनको देश की जनता सबक सिखाएगी। ये भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इस पर सब कुछ निर्भर करता है और इस प्रदेश का किसान पर ही देश निर्भर है। किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा वो किसान को ही पता है, बाकी सबको दिख भी रहा है। देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। योगी जी कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। मोदी जी कुछ बोलते हैं और हो कुछ रहा है। एक दूसरे की बढ़ाई करने में लगे पे हैं, वो योगी जी की, वो मोदी जी की। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस समय किसानों की, गरीबों की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ग्रामीण अंचल का दर तोड़ रखी है। खाद नहीं मिला, खाद पे छापे मारे गए, पकड़े गए हैं। धान नहीं बिक पा रहा है, कहाँ बेचना चाहता है, कहाँ बिक रहा है। और ये फसल भी बर्बाद होगी, उसका कोई मुआवजा किसान आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पेट्रोल के दाम क्या हो गए, डीजल के दाम क्या हो गए, ये 2-4 रुपये अब कल परसों कम कर दिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता सब समझ रही है। देश में 2022 में चुनाव आ रहा है, सबको पता है। प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, अपराध का बोलबाला है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, मजदूर परेशान है, महंगाई में बेतहाशा बढ़ रही है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनानी है। जिन्होंने विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में 2012 और 2017 के बीच में किए हैं, उसी रफ्तार से पुनः विकास के कार्य जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य होने चाहिए। केवल शिलापटों का शिलान्यास नहीं होना चाहिए, हकीकत में ज़मीन पर काम होना चाहिए। जो काम अखिलेश यादव जी ने 2012 और 2017 के बीच में करा है, उसी गति से विकास के कार्य होंगे। आम जनता, गरीब, महिलाएँ, स्त्री, पुरुष और छात्रों की, गरीबों की सुनी जाएगी और उनके हित में कार्य होंगे। बीजेपी योगी सरकार रिपीट हो सकती है क्या वहाँ? देखिए, जनता जो है, प्रजातंत्र में जनता परमात्मा है, सब कुछ है। वही सरकार बनाती है, सरकार बिगाड़ती है। लेकिन जनता को वोट देने के बाद में जब धोखा मिलता है, जिस विश्वास के साथ उसने वोट दिया था, उस वोट के आधार पर सरकार काम नहीं कर रही है, तो सरकार के खिलाफ एक माहौल है। जनता बोल नहीं पा रही है, तानाशाही का प्रदेश में माहौल है। जनता चाहती है कि वाकई इस हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।